हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। अगर बात करें तो पॉलिटी से लगभग 12-15 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी के लिए, और बीपीएससी का समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको, और बारी बारी से अगर आप लोग देखेंगे तो देखिएगा इसका भी अगर आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से, और रिवीजन की बात अगर करें तो एक बार अच्छा से रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा अगर देखा जाए कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है, यहाँ से प्रश्न अगर दिए जाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सब जो है स्कोर बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया। 26 जनवरी को अगर बात कर दें कि 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्या, तो देखिए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था, मनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर की बात कर दिया जाए तो आंसर ए हो जाता है। और इसको देखिए, ये आंसर क्या कहता है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। एक बात बताता हूँ मैं, देखिए लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और उसी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था, और उसी में ये प्रस्ताव जारी किया गया था कि अब 26 जनवरी 1930 से क्या होगा, ये देखिएगा क्या मनाया जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसलिए क्या कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है यहाँ पे, देखिए कहता है कि भारतीय संविधान में, ये क्या कहता है, भारतीय संविधान में, और ये देखिए 53 से 55 में बीपीएससी में ये सवाल पूछे गए हैं। 53 से 55 में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछे गए हैं। कहता है इसमें कि भारतीय संविधान में शामिल है क्या, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर कहता है 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 सूचियाँ हैं। तो देखिएगा इसका आंसर होता है ए हो जाएगा। कितना होता है, तो 395 अनुच्छेद हो जाता है, 22 भाग हो जाता है और 12 अनुसूचियाँ होता है। और एक चीज़ बताते हैं, ये जो है अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियाँ, अगर बहुत सारे अनुच्छेद नहीं, कम से कम 50 अनुच्छेद इसमें से आप याद कर लेंगे तो प्रश्न जो ही पूछा जाता है बन जाएगा। रहा सवाल भाग का, तो 22 भाग उसको याद करना होगा, और 12 अनुसूचियाँ ये निश्चित तौर पे एक न एक प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि 12 अनुसूचियों में क्या क्या जिक्र, क्या क्या उल्लेख किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, भारतीय संविधान में शामिल क्या है, इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं फटाफट। अगला देखते हैं, आप लोग रिविजन अच्छा से करिए। कहता है कि भारतीय संविधान में कितना है, तो अगर भारतीय संविधान की बात कर दिया जाए तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 400 से कहीं ज़्यादा आर्टिकल हो गया है। ठीक है, 400 से कहीं ज़्यादा आर्टिकल हो गया है। और देखिए 42वां बीपीएससी में पूछा हुआ था 1997-98 में, और ये देखिए इसमें आर्टिकल की संख्या 400 से अधिक हो गया। कितना हो गया है, तो देखिए 400 से अधिक हो जाता है। अगर इसका आंसर की बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, सी हो जाएगा। 400 से अधिक आर्टिकल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला करते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ क्या कहता है, देखिए कहता है कि मिलान करिए। अगर हम लोग वर्तमान की अगर बात करें, अभी की बात करें तो देखिएगा संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रहना चाहिए कि वर्तमान में संघ सूची में और राज्य सूची में और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ये हो जाता है। अगर बात करें हम लोग तो संघ सूची में विषय की कितना हो जाता है, तो देखिएगा संघ सूची में 97 था, 97 था। ठीक है, और कितना हो गया है, अभी की अगर बात कर दिया जाए तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग की राज्य सूची में, राज्य सूची में विषय कितना था,
तो राज्य सूची की अगर बात करें तो देखिए राज्य सूची कितना था, 66 हो जाता है। लेकिन अभी इसमें से 5 जो मतलब जो समझिए कि विषय है उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। मतलब अब कितना संख्या हो जाता है, 61 हो जाता है। तो जब ये हटेगा तो कहाँ जुड़ेगा, ये समवर्ती सूची में जुड़ेगा। तो समवर्ती सूची में अगर देखा जाए तो पहले कितना था, तो पहले की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए 47 था, पहले 47 था। तो 47 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 52 हो जाता है। कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो जाता है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो अगर अभी देखा है तो ये हो जाएगा। अगर इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 4 का कितना हो जाता है, तो 4 का हो जाता है आपको बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का बी आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। अगर इसमें विषयों की बात कर दे तो संघ सूची में अभी कितना है, 100 विषय हो जाता है। अगर राज्य सूची की बात कर दे तो वर्तमान में कितना हो जाता है, 61 हो जाएगा। ठीक है, 66 था, ठीक है, पहले का हो जाता है। अभी का अगर बात किया जाए तो अभी देखिएगा, अभी समवर्ती सूची में मतलब 52 विषय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए, ये प्रश्न है आपको पूछा गया है 48 से 52 बीपीएससी में। ये 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया है। और 48 से 52 बीपीएससी की बात करें तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है यहाँ पे कि निम्न शब्दों पर विचार करिए। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो प्रस्तावना से प्रश्न एक जरूर पूछ दिया जाता है। और प्रस्तावना की बात कर दी जाए तो पॉलिटी में अगर आप देखते हैं तो जीएस का सेकंड पेपर जो है पॉलिटी में बहुत ज़बरदस्त प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस वहाँ पे मतलब समझिए कि इस पॉलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब स्थान हो जाता है। तो चलिए निम्न शब्दों पर विचार करें। क्या कहता है कि समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। क्या कहता है, सही शब्दों को विचारानुसार क्या करिए, क्रम दीजिए। क्या कहता है, 5 नंबर का क्या होता है, तो क्रम दीजिए। क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या हो जाता है, सबसे पहले सार्वभौमिक हो जाता है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले सार्वभौमिक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है, समाजवादी हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, समाजवादी के बाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। और धर्मनिरपेक्ष के बाद क्या हो जाएगा, प्रजातांत्रिक हो जाता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ए हो जाता है। डी और बी हो जाता है, सी ए डी और बी हो जाता है। इस तरीके से प्रस्तावना में सारा है क्रम के अनुसार। कहीं प्रस्तावना आप याद करके रखिए, प्रस्तावना याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए 5 नंबर हम लोगों ने देखा और छठा नंबर हम लोग देखते हैं। छठा देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जोड़ा गया समाजवादी शब्द को। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ये देखिएगा, ये आपको 2016 के बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2016 के। कहता है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। अगर कोई नया राज्य बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए, ये साधारण बहुमत से इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये साधारण बहुमत से बहुत ही आसान तरीके से राज्यों का निर्माण किया जाता है। इसमें बहुत बड़ा संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 8 नंबर सवाल जो है कहता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें। क्या कहता है, कहता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देख लीजिए। कहता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय, क्या कहता है, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी कि विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो 8 नंबर हम लोग देखेंगे। 8 नंबर में क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका आंसर होता है मतलब ए आंसर हो जाएगा। क्या होता है, ए आंसर हो जाएगा। 1 और 3, एक में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाता है। देखिए ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भारत के केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। उसके बाद तीसरा कहता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये किसको अधिकार है, तो ये सिर्फ भारत में रहने वाले उन्हीं नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो आंसर क्या होता है, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लें।
ये सब चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब स्कोर बढ़ाता है। कहता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार, क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डॉट के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। क्या होता है? हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पे कर दिया। तो क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, बी हो जाता है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 19 का 1 का ए। ठीक है, आंसर क्या होता है? बी हो जाता है। क्या कहता है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत है? तो 19 का 1 का ए के अनुसार है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 10 नंबर सवाल। ये आपको बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ठीक है, मतलब शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर होता है ए हो जाएगा। क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को देखिए शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर बात कर दे हम लोग तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो देखिए 1 अप्रैल 2010 को, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक भी है। क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है। तो क्या कहता है? अगर यहाँ पे बात कर दिया जाए, यहाँ पे बात करिए तो इसमें आंसर की अगर बात करिए तो ए और सी दोनों हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाता है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है उस ऑप्शन को। ए और सी दोनों हो जाता है। जैसे देखिए सूचना का अधिकार मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आप देख लिए हैं। ठीक है, 21(1) के ए में इसका अधिकार है। इस तरीके से क्या हो जाएगा? मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी है। कौन सा? सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। ए और सी हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। ये आपको 60 से 62 बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, 12 नंबर। कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, 12 नंबर। तो देखिएगा अगर 12 नंबर की बात कर दिए तो इसका आंसर आपको हो जाता है बी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका 1 और 2 आंसर होता है। देखिए कैसे, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों हो जाता है। इसमें सही हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान के कौन सा, तो भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, कौन सा हो जाएगा? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आंसर 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला देख लीजिए, ये सवाल आपको पूछा गया है 48 से 52 में भी पूछा गया है और 48 बीपीएससी प्री में भी पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये 13 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या, तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 13 का क्या हो जाएगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन की अगर बात कर दें, 42वां संविधान संशोधन तो इसके तहत जोड़ा गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात कर दी जाए तो अभी वर्तमान में संख्या उसका 11 है। क्या हो जाता है? 11 संख्या हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये आपको 60 से 62 में पूछा गया। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर सवाल हो जाए क्या, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? देखिए राष्ट्रपति जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का अधिकार, देखिए अगर देखा जाए तो कार्यपालिका की 2 प्रधान हो जाते हैं। एक प्रधान की बात कर दिया जाए तो वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगर नाम मात्र के प्रधान की अगर बात कर दी जाए तो वो हो जाते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है आंसर। ठीक है,
चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, और ये प्रश्न पूछा गया है 48 से 52 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? कौन होता है, क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, उस समय अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न हो तो उस पद पे भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत सुप्रीम कोर्ट के क्या हो जाते हैं? मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 16 नंबर देखिए। 16 नंबर कहता है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम बताइए कौन सा है? 16 नंबर क्या हो जाएगा? तो क्रम की बात कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? 12वां नंबर हो जाएगा उनका। क्या होता है? 12वां नंबर हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाता है। भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो उनका क्रम है 12वां हो जाता है। सी आंसर इसका होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, ये भी प्रश्न आपको 48 से 52 में पूछा गया है। 48 से 52 के बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, ये 17 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिएगा, कहता है कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब क्या हो जाता है? यह अधिनियम बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? क्या हो जाएगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 18 नंबर। देखिए 18 नंबर भी आपको पूछा गया है कब? 48 से 52 के बीपीएससी में पूछा गया है। 2008 में ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें कहता है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम बताइए। ठीक है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्या बताइए? क्रम बताइए। 18 नंबर क्या क्या हो जाता है? तो ये भी क्रम इनका क्या हो जाएगा? 12 हो जाता है। सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, ये सवाल आपका 19 नंबर है और ये भी प्रश्न पूछा गया है 53 से 55 के बीपीएससी में पूछा गया है। 53 से 55 का जो बीपीएससी है उसी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का 19 नंबर सवाल है। क्या हो जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन हो जाता है? तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, इसका प्रधान जो है भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर क्या कहता है? यहाँ देखिए, कहता है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? 20 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है इसी को अधिकार है। किसको है? अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी है? अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, भाग लेता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। वोट देने का अधिकार इसे प्राप्त नहीं है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और ये 60-62 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 21 नंबर सवाल क्या हो जाता है? ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकता है? तो ये देखिए, ये होता है महान्यायवादी। कौन हो जाता है? तो देखिए 21 का सी हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट एक रिवीजन अच्छा से कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये 60 से 62 में प्रश्न पूछा गया है। क्या है? 60 से 62 में ये प्रश्न पूछा गया है 22 का। 60 से 62 में क्या कहता है? यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितना दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो 22 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 2 माह तक लगातार यानी कि 60 दिन तक लगातार अगर वो अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है कितना दिन तक? अगर मतलब वो सदन में अगर नहीं आता है, अगर शामिल नहीं होता है तो लगभग कितना? 2 माह या 60 दिन तक।
ठीक है, क्या आंसर होता है इसका? आंसर हो जाता है बी, 2 माह तक हो जाएगा। ये 60 से 62 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है कि राज्यसभा में होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में होते हैं। 23 नंबर सवाल होता है, क्या हो जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने हो जाते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे राज्यसभा की बात करते हैं, 250 सदस्य हो जाते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा 24 नंबर, और ये देखिए 48 से 52 में प्रश्न पूछा गया। कहता है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या हो जाता है? तो देखिए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। समाप्त होने का विषय नहीं है, हाँ, समाप्त होने का विषय नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो इसको समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, चलिए 48 से 52 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका। देखिए कहता है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है, 25 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि किस सभा का अध्यक्ष जो है, किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? तो ये आंसर आपको राज्यसभा हो जाता है। क्या हो जाएगा? राज्यसभा होता है। कहता है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं और फटाफट कर लें। आप लोगों के पास टाइम भी नहीं, एग्ज़ाम का, टीचर के एग्ज़ाम का एकदम 100% एग्ज़ाम हो रहा है। कहता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का 26 का क्या हो जाएगा? तो देखिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन हो जाता है? तो ये भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। कौन हो जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 27 क्या हो जाएगा? तो देखिए धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। ठीक है, धन जो विधेयक है किसकी शुरुआत क्या होती है? राज्यसभा में होती है, ये गलत होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत क्या होती है? तो लोकसभा में होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 28 नंबर। 28 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। 28 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिए केवल कहाँ पे? केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछते हैं धन विधेयक से। चलिए अगला सवाल हम लोग देते हैं, और ये देखिए 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। एक बार जो पॉलिटी है, जो प्रीवियस का है, आप सभी लोग इसको क्लियर कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के पहले ये सब करके जाना बहुत ज़रूरी होता है। यहीं से प्रश्न देखिए अभी लगातार 2-3 बार प्रश्न पूछिए, एक ही को अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो चलिए यही प्रश्न है, घुमा देगा, इधर से उधर कर देगा। तो ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और ये 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है कि लेखानुदान बना है। 29 नंबर सवाल क्या है? लेखानुदान बना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो ये आंसर हो जाता है, इसका आंसर होता है 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु किया गया। लेखानुदान किसके लिए बना है? तो देखिएगा बजट पारित जो लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट करते चलते हैं। ये देखिए ये जो सवाल है ये पूछा गया 53 से 55 बीपीएससी में। 53 से 55 बीपीएससी में इसको पूछा गया है। ठीक है, देखिए अभी टाइम नहीं है कि डिस्कशन दिया जाए, क्योंकि डिस्कशन बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फटाफट आप लोग एक रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन ही अभी सबसे महत्वपूर्ण है। अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रिवीजन है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सेट बनाएंगे, यही अभी फ़ायदा करेगा आपको। कहता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। क्या करती है? तो 30 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। किसको करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को अपनी मतलब रिपोर्ट क्या करती है? सबमिट करती है, प्रस्तुत करती है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 31 नंबर सवाल है। देखिए 31 नंबर सवाल हो जाता है हम लोग का। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, 31 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाता है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आंसर आपका सी हो जाता है। क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। देखिए सर्वोच्च जो न्यायालय है कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इन कथनों में क्या है, तो ये सही नहीं है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और यहाँ देखते हैं हम लोग, ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, तो 45वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, 32 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाता है, तो संवैधानिक प्रमुख अगर राज्यों की बात कर दे तो कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाता है। कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, बी आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 33 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर सवाल देखते हैं, और देखिए ये जो सवाल है आपका, ये जो सवाल है ये पूछा गया है 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, देखिए कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र, क्या कहता है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। किसको कर सकता है, तो ये करेगा, किसको करेगा, ये राष्ट्रपति को कर सकता है। किसको करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित किसको करेगा, तो देखिए 33 का ए हो जाता है, राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति को करेगा। अगला सवाल देखिए, अगला आपको पूछा गया है 48 से 52 के बीपीएससी में पूछा गया। कहता है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय जो है मोबाइल कोर्ट है, इसका मानस पुत्र है। क्या हो जाएगा, तो 34 नंबर सवाल देखिए इसका स्टार्टिंग आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कराई थी। क्या हो जाते हैं, तो 34 नंबर सवाल क्या होता है, सी आंसर हो जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये राष्ट्रपति थे। चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इसका मानसून ये क्या है, मानस पुत्र हो जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपको 48 से 52 बीपीएससी में ये पूछा गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये पूछा हुआ है आपको 53 से 55 बीपीएससी में। कहता है किस अनुच्छेद के अनुसार, क्या कहता है, देखिए कहता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 35 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 35 नंबर का देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्या हो जाएगा, तो 352 अनुच्छेद हो जाता है। ये आंसर होता है 352 अनुच्छेद, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है, जिक्र है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए 36 नंबर सवाल क्या कहता है, ये आपको 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया, 2008 में पूछा गया था। कहता है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो कब किया गया, तो 36 नंबर सवाल देखिए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा पहले मतदान देने की उम्र सीमा कितना था, 21 वर्ष था, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन होता है, ये 61वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है, तो देखिएगा 1989 में होता है। चलिए 48 से 52 में प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल देखिए हम लोग, अगला सवाल कहता है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। कब किया गया, वही सवाल है। देखिए फिर से पूछ दिया बीपीएससी, कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन। क्या होता है, इसका आंसर सी 61वां हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितना है, 38 नंबर सवाल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सरकारी, तो देखिए कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है, अगर मान्य सरकारियों की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो इसमें देखिएगा एक बार और देखिए, कहता है 38 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की कब तक 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितना होता है, तो 38 नंबर देखेंगे आप लोग, 38 का हो जाता है, कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर होता है 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें संख्या कितना होता है, तो 18 हो जाता है, ये वाला आंसर होता है, सी आंसर होगा 18। और ये देखिए 48 से 52 के बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में, क्या 1957 में एनडीसी द्वारा
स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। किसने दिया था? तो 39 की बात किया जाए तो किसने? त्रिस्तरीय मतलब कहने का पंचायती राज व्यवस्था, तो किसने दिया? बलवंत राय मेहता। समिति जो है ये आंसर हो जाता है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 40 नंबर सवाल। क्या कहता है? 40 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? 40 नंबर, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, बड़े देशों के लिए आदर्श क्या हो जाता है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही इसका। कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बड़े देशों के लिए आदर्श। बड़े देशों के लिए क्या हो जाता है? आदर्श हो जाता है। ये 65वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? 41 नंबर सवाल हो जाता है। 41 नंबर क्या कहता है? तो देखिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? मतलब विकेंद्रीकरण मतलब कि शासन जो एक ही में केंद्रित ना रहे और ये ग्राम तक चला जाता है। ठीक है, केंद्र में केंद्र की सरकार, राज्य में राज्य की सरकार और ग्राम में ग्राम की सरकार। और ये किसने किया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता के द्वारा विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है यहाँ पे प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। देखिए, ये बीपीएससी में 2011 में सवाल पूछा गया है, 42 नंबर। ठीक है, क्या कहता है? अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। क्या? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली की। ये क्या किया? द्विस्तरीय सरकार की बात किया था। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय किया था। ठीक है, त्रिस्तरीय किया था। और ये अशोक मेहता ने पंचायती राज की क्या? द्विस्तरीय प्रणाली की बात कही थी। ठीक है, अशोक मेहता ने। चलिए आगे हम लोग करते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा है। ये देखिए, 48 से 52 में प्रश्न पूछे गए हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। क्या कहता है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये प्रशासनिक अधिकरण हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण हो जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 44 नंबर सवाल की कि देखिए, हम लोग 60 से 62 में ये प्रश्न पूछा गया था। कहता है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। सवाल इधर से उधर पलट के पूछ देता है। तो क्या हो जाएगा? 44 की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, ये कहता है यहाँ पे एक बार और देखिए, 44 नंबर सवाल कहता है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकारी होता है। सवाल वही है जो अभी 2 बार पूछ दिया। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाता है, प्रशासनिक प्राधिकारी हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आपको 48 से 52 में प्रश्न पूछा गया। कहता है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितना है? अब जातियों की संख्या कितना है? तो देखिए, 45 नंबर क्या कहता है? अब जातियों की संख्या की बात कर रही है तो कितना हो जाएगा? 1206 हो जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा, 1206। और देखिए, 48 से 52 के बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 48 से 52 में के बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। निम्न अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? 46 नंबर सवाल हो जाता है। 46 में क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जर्मनी हो जाता है। आंसर क्या होगा? जर्मनी हो जाता है। ठीक है, 46 का जर्मनी हो जाता है। देखिए, अगर ये बना रहे हैं तो कम से कम 42 प्लस आना चाहिए। 42 प्लस है तो समझिए कि ठीक है, इतना आना चाहिए। और 50 का जो पूछा जा रहा है ये, तो उसमें कम से कम मतलब समझिए कि 42 पार ही कर लीजिए तो माना जाता है कि तैयारी ठीक ठाक है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर सवाल, ये बीपीएससी में पूछा गया। देखिएगा, ये 56 से 59वें बीपीएससी में पूछा गया। 56 से 59वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया। कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? अगर 47 की बात करी जाए तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात अगर किया जाए तो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर क्या होता है? बी हो जाता है, 47 का, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये सवाल हम लोग देखते हैं। 48 नंबर कहता है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? क्या कहता है कि चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या होता है? तो क्या होता है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। क्या होता है? न्यू चाइना
न्यू चाइना न्यूज एजेंसी होता है, न्यू चाइना सी आंसर हो जाएगा, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 49 हो जाता है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? 49 हो जाता है। 49 की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, कहता है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो कौन सा हो जाता है? ये आंसर आपको फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? फ्रांस हो जाता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न करते हैं यहाँ पे। 50 नंबर सवाल क्या कहता है? ये 48 से आपको 52 ने पूछा गया है। आप लोग अच्छा से रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, स्कोर आपको अच्छा दिलवाता है। रिवाइज और जितना प्रैक्टिस सेट करिए। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? तो देखिए विधि कौन सा, तो प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना ये आपको बेंगलुरु में होता है। कहाँ पे होता है? तो देखिए ये बेंगलुरु में हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने रिवाइज किया, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने यहाँ से कितना सही किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।